आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, कब बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है। आज उसी के बेस पर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको ये पता चलेगा कि मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। देखो ध्यान से, ए एंड बी आर पार्टनर, क्या रेशो दी है 2:1 उसकी रेशो दी थी। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर, उन्होंने नया पार्टनर लाया सी जिसको शेयर कितना दिया गया 1/4 शेयर दिया गया। द फॉलोइंग रीवैल्यूएशन टेक प्लेस ऑन एडमिशन, जब एडमिशन हुई नए पार्टनर की उसमें से कुछ एसेट जो थे उसकी वैल्यू जो थी वो चेंज हुई। उसमें से कौन कौन सा एसेट था, स्टॉक जो रिड्यूस हुआ 15,000 यानी कि कम हो गया। बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख थी जो इंक्रीज हुई 6%। डेटर्स का अमाउंट था 2000 जो रिटर्न ऑफ हुआ, रिटर्न ऑफ का मतलब मिलने के चांसेस नहीं है उसके। स्टॉक की वैल्यू 86,000 वो एप्रिशिएट हुई, एप्रिशिएट का मतलब था वैल्यू इंक्रीज हो जाना, वो कितने परसेंट हुई 10%। प्रिपेयर मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। सबसे पहले आपके माइंड में दो बातें आनी चाहिए। सबसे पहली बात कि मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट जो है वो सिमिलर किसकी तरह है, रीवैल्यूएशन अकाउंट की तरह है। जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं वैसे ही बनाना है और उस केस में जो प्रॉफिट होता है या जो लॉस होता है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिटवीन द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो और ओल्ड पार्टनर में करते हैं, उसमें नए पार्टनर का कोई भी रोल नहीं होता है। अब देखो ध्यान से, स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हुई तो बिजनेस को लॉस हुआ, वो डेबिट साइड शो किया उसने। बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख थी वो इंक्रीज हुआ 6%, तो कहां शो किया हमने, क्रेडिट साइड, इनकम हो गई। डेटेड 2000 जो रिटर्न ऑफ हुए जिसके मिलने के चांसेस नहीं थे वो आ गया 2000। स्टॉक की वैल्यू 86,000 थी, एप्रिशिएट हुआ 10%, वो आ गया 8600। अब हमने देखा इसमें कौन सी साइड बढ़ी है बच्चे, इसमें क्रेडिट साइड बढ़ी आ रही है। अगर इसकी क्रेडिट साइड बढ़ी आ रही है तो बैलेंस कहां बचा, डेबिट साइड बचा। तो बैलेंस साइड डेबिट बचा, इट इज ए प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट जो है पार्टनर में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पर कौन से पार्टनर में करेंगे, ओल्ड पार्टनर में, और कौन सी रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो में करेंगे। तो ये आया ए और बी, ये आया 3600, तो रेशो क्या आई 2:3 है यानी 2/3। 3600 1/3 तो ये आएगा 1200। तो ए को प्रॉफिट मिला 24, बी को प्रॉफिट मिला 1200, टोटल हुआ 3600। ये बात की हमने फर्स्ट पार्ट की। अब जो पार्ट था सेकंड पार्ट जो है उसमें जो एंट्रीज डालनी है वो एंट्रीज लेनी है जो फर्स्ट पार्ट में आई है। पर एक बात का ध्यान रखना है, एंट्रीज जो भी लेनी है उसको आपने क्या करना है, रिवर्स करना है। रिवर्स का मतलब हुआ कि डेबिट वाली एंट्री क्रेडिट में आएगी और क्रेडिट वाली एंट्री डेबिट में आएगी। ये बात अपने माइंड में रखनी है। देखो ध्यान से, स्टॉक यहाँ पर कहा था डेबिट साइड, यहाँ पर कहा लिखा क्रेडिट साइड। डेटर कहाँ था, डेबिट साइड, यहाँ पर कहाँ लिखा क्रेडिट साइड। ठीक है, बिल्डिंग कहाँ थी, क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर लिखा हमने डेबिट साइड। स्टॉक कहाँ था, क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर भी लिखा हमने डेबिट साइड। अब इस केस में डेबिट साइड बड़ी आ रही है तो बैलेंस कहाँ बचा, क्रेडिट साइड, जिसका अमाउंट जो था 3600 था। अब इस केस में आपने क्या याद रखना है कि जो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपने जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो सभी पार्टनर में करना है। सभी का मतलब क्या हुआ कि उसमें नया पार्टनर भी इंक्लूड होना चाहिए। अब नया पार्टनर इंक्लूड तो कर लिया मैंने ए बी और सी, लेकिन जो लॉस और प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके लिए आपको न्यू रेशो निकालने पड़ेगी। तो न्यू रेशो ऑलरेडी आपने निकाली भी है और मैंने सिखाया भी था आपको न्यू रेशो कैसे निकालती है। ओल्ड रेशो ऑफ पार्टनर क्या दिया है 2:1 दिया, ए और बी की रेशो दी है। सी एज ए न्यू पार्टनर था, उसका शेयर कितना था 1/4। लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म किसके बराबर है 1 के, तो बैलेंस कैसे आएगा 1 माइनस 1/4 किया तो 3/4 आपका बैलेंस आ गया। अब ए बी और सी आया, ए की ओल्ड रेशो थी 2/3, उसका जो बैलेंस था उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बी की रेशो थी 1/3, जो बैलेंस था उसके साथ मल्टीप्लाई किया। 3 2 6, 4 3 12, 3 1 3, 4 3 12। लेकिन जो सी का शेयर था वो 1/4 था, इसका डिनोमिनेटर था 12, इसका डिनोमिनेटर 12 था पर इसका डिनोमिनेटर 12 नहीं था, इसके लिए मल्टीप्लाई 3 से किया, ऊपर भी हमने 3 से किया तो 3/12 बना। तो रेशियो आई 6:3:3। फिर से हमने कैंसिल किया, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6। तो हमने क्या किया,
जो लॉस था उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, ए में 3600 मल्टीप्लाई किससे किया 2/4 के साथ, बी में 3600 का लॉस था मल्टीप्लाई किससे किया 1/4 के साथ, 3600 तो किसके साथ किया 1/4 के साथ। तो ये लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 3 पार्ट्स में। तो आज का टॉपिक जो था वो एग्जांपल थी, वो किसके रिलेटेड थी, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, कब बनाया जाता है और उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो यही आज चीज मैंने आपको बताई बच्चे, इसको ध्यान से पढ़ना, इससे भी आपका कंसेप्ट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चे, थैंक यू।